अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने किताबों में पढ़ा था कि लोग सड़कों पर निकलते हैं जमहूरियत की तलाश में, और जब जमहूरियत आ जाती है तो उसके बाद अपने घरों में बैठकर जमहूरियत के मजे लूटते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें तो लगता यूं है कि जमहूरियत आने के बाद भी लोगों को बुनियादी जरूरियात की तलाश में सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। पाकिस्तान के सनती शहरों के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं? जमहूरियत के जो नुमाइंदगान हैं वो लोगों को तसल्ली और तशफ़ी देने में भी नाकाम क्यों रह रहे हैं? क्या ये बहुत जल्दी है कि जमहूरियत से उन तवक्कुआत के पूरा होने का मुतालबा करना जो इतने तवील अरसे से पूरी नहीं हुई, या कहीं पे कोई खामी है जिसको दूर किए बगैर जमहूरियत का पहिया दोबारा से खड़ा हो सकता है? पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद है, तारुफ मैं करवा देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है एहसन इकबाल साहब, जो मेंबर है कौमी असम्बली के और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो आजकल बहुत धुआंधार किस्म की बयान जारी कर रही है, इंक्लूडिंग द स्पीच मेड बाय मियां नवाज शरीफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। फरजाना राजा साहबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है और चेयरपर्सन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। लाहौर से हमें आबिद हसन मिंटो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है नेशनल वर्कर्स पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। आबिद हसन मिंटो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। लेट मी स्टार्ट विद यू फरजाना साहब। जमहूरियत के अंदर तो लोगों की तवक्कुआत को पूरा होना होता है। अब ये फैसलाबाद है या कराची के इलाकों को की मैं मिसाल लूं, सियालकोट के अंदर से खबरें आ रही हैं, Why are these people out on the streets? जमहूरियत उनको वो फल क्यों नहीं दे रही जिसका वादा किया गया? सबसे पहली बात जो आपने कही कि जमहूरियत में लोग मजे लूटते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन ये उन मुल्कों में होता है जहां पर जमहूरियत का तसलसल होता है, जहां पर लोग साल से 10-10 साल महरूमियों और मसाइल का शिकार रहे हों और उसके बाद वहां पर एक उम्मीद की किरण फूटी हो, तो किरण के साथ ही दिन का उजाला और दिन के उजाले के साथ ही शाम का अंधेरा नहीं होता। उसके लिए दिन और सुबह की किरण और शाम की सूरज के डूबने में एक लंबा टाइम होता है, 12 घंटे का हो या 8 घंटे का या 14 घंटे का। यहाँ पे कितना वक्त देंगे आप? उसके लिए अवाम ने 5 साल का वक्त दिया है, लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं है कि 5वें साल हम कहेंगे ये चीजें हो गई हैं। हर चीज का एक वक्त है। आप देखिए कि जब कोई प्रोग्राम हुकूमत आती है, प्रोग्राम दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है, मनसूबाबंदी हो जाती है, उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन का मरहला शुरू होता है। और मैं समझती हूँ कि सही मानों में जो इंप्लीमेंटेशन का मरहला शुरू हुआ है वो जून का बजट पेश होने के बाद और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसको 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं उसके एग्जैक्टली जो ये टाइम शुरू हुआ। अब इस 3 महीने में अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बिजली पावर प्रोजेक्ट्स लग जाने चाहिए और इस वक्त गैस के जखायर में इजाफा, वाटर रिजर्वायर्स में इजाफा हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में देन वी आर नॉट लिविंग इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने के लिए जरूरी है। आर वी बीइंग अनरियलिस्टिक, जो फरजाना साहब का कहना है कि इतनी जल्दी तवक्कुआत के पूरे होने की तवक्को करना वो भी इंतहाई गैर हकीकी बात है। इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दिस गवर्नमेंट कि आप बिजली प्रोवाइड करें सनती मराकज में? देखिए तलत जमहूरियत, जैसे आपने कहा ना कि लोग आते हैं जब जमहूरियत की बहाली होती है तो आराम से बैठ जाए। जमहूरियत के अंदर घर में बैठना भी हिस्सा है और पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी जमहूरियत का हिस्सा है। सड़कों के ऊपर आना भी बाज़ औक़ात जमहूरियत का हिस्सा होता है और ये एक मामूल है, स्ट्राइक करना, एजिटेशन करना, ये जमहूरियत का हिस्सा होता है। लेकिन जमहूरियत सिर्फ प्रोसेस का नाम नहीं है कि आपने वोट ले लिए, इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार पे गिरफ्त मजबूत कर ली। जमहूरियत एक पैकेज है जिसमें प्रोसेस है मुंतखब होने का और साथ डिलीवरी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने डिलीवर करना है। 18 फरवरी को लोगों की बहुत वक़्वात थी। 8 साल लोगों ने मारें खाई, डंडे खाए, जेलें देखी, तरह तरह की सख्तियां देखी और उनका ख्याल था एक तब्दीली आएगी। मैं ये कहता हूं ठीक है, इकोनॉमिक साइड के ऊपर आपको वसाइल की कमियाबी का सामना है, इकोनॉमिक साइड पे आपको पावर शॉर्टेज का सामना है, लेकिन जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, जो इश्यूज हैं कि जिनमें पॉलिटिकल विल दरकार है, उसमें तो किसी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। मसला मैनेजमेंट के क्या इश्यूज हैं? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो सर्कुलर डेट का मसला है जो कि हम लोड शेडिंग में अब भुगत रहे हैं, ये तो एक प्योर मैनेजमेंट का इशू था कि पहले दिन बिजली की कंपनियों को, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को और तेल की कंपनियों को अगर इनको बिठा के इनके साथ इस मसले को रिजॉल्व कर लिया जाता, आप हैरान होंगे इस वक्त 4000 मेगावाट की तकरीबन शॉर्टेज है, जिसमें से 2500 मेगावाट थर्मल जो कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी है चूंकि फर्नेस ऑयल अवेलेबल नहीं है। अब आप ये देखिए कि फर्नेस ऑयल जबकि तेल की कीमत $40 पे आ चुकी है, उसको फराहम न करना इज ए मैनेजमेंट इशू, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह लोड शेडिंग को ऑर्गेनाइज करना कि वो एलानिया हो गैर एलानिया ना हो, इट इज ए मैनेजमेंट इशू। अब इससे हटके अगर आप नॉन इकोनॉमिक इश्यूज पे आए,
जजेस को अगर बहाल कर दिया जाता, इसमें कितने पैसे लगते थे, कितना ज़र मुबादला, जजेस और 17वीं तरमीम को अगर आप खत्म करें उसमें क्या ज़र मुबादला? आबिद साहब, तो हम ये क्या समझें कि जमहूरियत के अंदर ये जो जोर है अवाम के जज्बात का, उसका इजहार तो होना ही होता है, और ये जमहूरियत का ही सदका है कि लोग सड़कों के ऊपर आके एहतजाज कम से कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, क्या ये तवक्को करना इस निज़ाम से बहुत ज्यादा है कि बुनियादी मैनेजमेंट और प्लानिंग के इश्यूज को ही सही तरीके से एड्रेस कर पाए? डज द सिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डू इट दिस वे? देखिए, पहले तो ये है कि ये जो जिस निज़ाम में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत तो बनी है और लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया है, मैंडेट भी दिया है, 2-3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो बरसर इक़्तिदार भी आई हैं, लेकिन जमहूरियत जो है अभी तक चली नहीं है। मतलब है, जमहूरियत चलाने का असल मतलब तो ये था कि जो आपने असेंबली बनाई है, जो आपने पार्लियामेंट इन प्लेस की है, उसको फंक्शनल किया जाए और वो चले, और जो आपने निज़ाम खुद तजवीज़ किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसमें पार्लियामेंट भी और पार्लियामेंट्री निज़ाम की जो कैबिनेट है वो भी फंक्शनल होनी चाहिए और वो नजर आना चाहिए कि वो काम कर रही हैं। किसके पास इख्तियार है, कौन इस वक्त काम कर रहा है, और पार्लियामेंट कहाँ है, और जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज, इनको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? लेकिन मंटो साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने इन रिवर्स ऑर्डर जो मीटिंग प्रिजाइड की है, उसके अंदर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे, ये क्या रिफ्लेक्ट नहीं करती कि वी हैव समथिंग फंक्शनिंग इन दिस सिस्टम? मैं तो गुजारिश करता हूं कि ये तो ठीक है कि प्रेसिडेंट साहब मीटिंग कॉल कर लेंगे और उसके अंदर उनके वजीर वज़रा भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन इफेक्टिव इख्तियार जमहूरी अमल के में और पार्लियामेंट्री जमहूरियत में जिन लोगों के पास, जिन इदारों के पास होना चाहिए, वो नहीं है। वो हमारे सामने है पेटेंट कि वो नहीं है। फॉरेन पॉलिसी कोई और चला रहा है और इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर डिसीजन कोई और ले रहा है। लोग जो फैसले कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के सामने तो चीजें नहीं कलामी होती। लेकिन अगर ये तमाम चीजें उस तरह हो जिस तरह होनी चाहिए आपके बयान के मुताबिक, तो क्या पाकिस्तान के सनती मराकज में बंद होती हुई सनतों को बिजली मिल जाएगी? हाउ इज दैट रिलेटेड टू the issue of say electricity supplies inadequacy? वो उससे दो बातें हैं कि जब किसी रियासत ने अपने रियासती निज़ाम के मुताबिक अपने चीजों को तय करना होता है, डेफिशिएंसीज को पूरा करना होता है और अपने पॉलिसीज जो हैं उनको इस्तवार करना होता है, तो वो जो निज़ाम बना हुआ है उसके मुताबिक करते हैं। उससे लोगों को कम से कम तसल्ली होती है और उनको ये पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच रहा है। अपने जो पिछले 8 महीने के दौरान में हमारे इश्यूज टेक अप हुए हैं, ये एक जरूरी बात है। ये तो मैं मानता हूं कि हर निज़ाम के अंदर, वो जमहूरियत का हो या कोई दूसरा हो, चीजों को तय करने में कुछ वक्फा लगता है। एक और बात आप देखिए कि हम जमहूरियत का तज़किरा करते हैं, 8 साल हम डिक्टेटरशिप में रहे हैं। उस डिक्टेटरशिप के दौरान में हम जमहूरियत हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। ये बड़ी पार्टियां भी ये काम करती रही हैं। क्या इन्होंने उस 8 साल के दौरान में जो इस मुल्क में डेफिशिएंसीज, जो प्रॉब्लम्स, जो आने वाली चीजें और मसाइल थे, उनके बारे में कोई होमवर्क किया है? ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, लेट मी टेक इट अप फर्दर। साहब, एक तो नुकता ये है कि हुकूमत अगर है तो नजर आनी चाहिए लोगों को, और लोग जो है दे हेट वैक्यूम, वो परेशान हो जाते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर जोरों शोर से बहस हो रही होती, लोगों के नुमाइंदगान उनसे बात कर रहे होते और मुश्किलात उनको बता रहे होते, और सिर्फ ईवान सदर के अंदर बातचीत ना हो रही होती, तो इतना बड़ा मसला ना खड़ा होता। दैट्स वन पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात, अभी 2 इश्यूज हैं, हम 2 इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं, मिंगल कर रहे हैं। एक तरफ क्या है कि जो मुल्क में डेमोक्रेटिक एक ट्रांजिशन हुई है, उसमें अदारों को मजबूत करना और उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करना, एक साइड वो है। दूसरी साइड वो है कि लोगों के डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं और मुल्क जिन बहरानों में माशी तौर पर चला गया, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, उसको भी दोबारा से साइमल्टेनियसली उनको भी सॉल्व करना। अब ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि पहले एक को हल किया जाए, अदारे मजबूत कर लिए जाए, फिर आवाम को देखा जाए, या दूसरा कहे कि आवाम को देखा जाए, इसको किया जाए, वो नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल क्या है कि जमहूरियत एक प्रोसेस है, अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा, उस प्रोसेस में एवरीबडी हैज टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल। दैट्स व्हाट आवाम इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम